स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो है कि चैप्टर 6 का अभ्यास 6D है, तो उसका हम लोग हल देखेंगे। तो यहाँ से है अभ्यास 6D, ठीक है। तो अभ्यास 6D का हम लोग हल, तो इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि बीजी व्यंजकों को जोड़िए। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जोड़, ठीक ना। तो इसको कैसे जोड़ते हैं बीजी व्यंजक को, तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो एक जैसे हैं केवल हम उन्हीं को ही जोड़ सकते हैं, जो अलग हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि इसके पहले पढ़े थे सजातीय विजाती, तो जो सजाती हैं वही आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जो विजाती हैं वह आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न, यानी कि इसमें लिखा है 8a माइनस 2b, उसके बाद है तथा में लिखा हुआ है कि 2a प्लस 2b, ठीक है। तो हम बीच में हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इनके बीच में हमें कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, जोड़ने के लिए इनके बीच में हमें प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक। तो जो यहाँ पे तथा है वहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और बाकी सबको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, आप अच्छे समझिएगा यहाँ से। तो अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8a, यहाँ पे हो जाएगा 2b, और यहाँ हो जाएगा 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 2b। तो अभी बताए हैं कि सजाती पदों को ए के पास, अगर हम सजाती देखें तो 8a और a यहाँ पर है, ठीक है, 2a यहाँ पर है 2a, तो हम इनके पास लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ, क्योंकि इसके पास प्लस है तो वही चिन्ह लेकर के आएंगे 2a, ठीक। उसके बाद से अब ये भी लिखा गया, दोनों लिखा गया, अब यह बचा है, तो इसके लिखेंगे चिन्ह के साथ माइनस 2b, और यह लास्ट में है b, तो प्लस 2b। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह सजाती हैं, मतलब यह एक जैसे हैं और यह जो है कि एक जैसे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सजाती पद कहते हैं, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 8 पद यह हो गए, 2 यह हो गए, तो 8 2 कितना हो गया, 10a, यानी कि यह हो गया 10a, ठीक है। और उसके बाद से 2b माइनस है और 2b प्लस है, तो 2b में से 2b जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यह समझ में आया होगा अच्छे से। तो और भी जो मित्र हैं आप उनके पास भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहला का ही 2, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसे हम इरेज करेंगे यहाँ से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग 2, तो 2 है, 2 में लिखा हुआ क्या, 7a माइनस 4b, और कामा लगाया हुआ है, फिर लिखा हुआ है 5a प्लस 2b, उसके बाद है तथा माइनस 2a माइनस 3b, ठीक। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पे हमें जोड़ना है, क्योंकि तो प्लस लगाएंगे 7a माइनस 4b, और यहाँ पे कॉमा है इसके बाद, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 5a प्लस 2b, और यहाँ पे माइनस है, यानी कि तथा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक, प्लस लगा दिए। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2a माइनस 3b, तो अब यहाँ पे दो चिन्ह एक पास नहीं रह सकता, हम इसलिए क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जो जो है उनको ब्रैकेट में अच्छे से बंद कर सकते हैं। अब बारी है ब्रैकेट हटाने की, तो ब्रैकेट हम यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7a माइनस 4b, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 5a, और उसके बाद से है प्लस 2b, और यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, अंदर माइनस है, तो माइनस वाला चिन्ह लिखेंगे, यानी कि 2a लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे 3b, ये ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है यानी बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो हम यही माइनस वाला चिन्ह क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब लिखेंगे हम क्या, सजातीय पद, तो 7a है, अब ए वाला और भी कोई है तो इसके पास लिख लेंगे, यहाँ पर है एक 5a इसके पास, तो हम सजातीय पदों के लिए टिक करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर है सजाती, एक कलर में कर दे रहे हैं इनको, ठीक है, और बियाती वाली को एक कलर में कर दे रहे हैं, यानी कि बी बी बी, इनको एक कलर में कर दे रहा है, ठीक है। अब आपको पहचानने में मतलब आसानी होगी, आप पहचान पाएंगे अच्छे से। ये एक हो गया, और उसके बाद से कौन है, यहाँ पर है -2a, यह होगा ए वाले। अब लिखेंगे बी, तो -4b यहाँ पे हो गया, प्लस उसके बाद से है क्या 2b, उसके बाद से है क्या -3b, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं
कि यह जो है कि ग्रीन वाले एक पास हो गए बी और पिंक वाले जो है कि इनको एक पास कर दे रहे हैं। तो यह हो गया सजाती पदों को हमने एक पास कर लिया। अब देखिए, अब यह है 7a, यह है 5a और 2a। आप जोड़ सकते हैं आसानी से। 7a 5a कितना हो गया 12a, 7 5 12a हो गया। और उसके बाद है -2a, तो इसको अगले लाइन में कर लिया जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर है 4b और यहाँ पर है 2b। तो 4b में से 2b क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा -2b। ठीक, और यहाँ पर है -3b। चलिए फिर आगे लिखेंगे। अब 12 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10a। कितना होगा ये 10a। और यह दोनों माइनस माइनस है यहाँ पे, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा -5b। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यह हो गया प्रश्न नंबर 1 के दूसरा का आंसर। ठीक ना, समझ में आया होगा, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे हम लोग। शायद इसमें और भी होगा। ठीक ना, तो प्रश्न नंबर पहला का पहला हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद से तीसरा भी है। ठीक, तीसरा देखते हैं इसका। चलिए यहाँ देखेंगे तीसरा। तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है 19x का स्क्वायर और उसके बाद से है -5y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से लिखा हुआ है कामा, लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर और उसके बाद से है पुनः 5y का स्क्वायर। उसके बाद लिखा है तथा। ठीक है, तथा में क्या है -2a और है -3b। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको फिर जहाँ जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ पे प्लस लगा लेंगे। यहाँ पे है 19x का स्क्वायर, उसके बाद से है -5y का स्क्वायर, तो स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ लगाएंगे प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर और तथा की जगह हम लिखेंगे क्या, प्लस। तो प्लस लिखेंगे, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे ही क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, यानी 2a -3b। ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्न में भी किया गया था, ब्रैकेट खोलने पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, एक लाइन यहाँ से बच जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से हो जाएगा 19x का स्क्वायर, या इसको साथ ही साथ एक पास लिखेंगे 19x, उसके बाद क्या है 3x, तो +3x का स्क्वायर एक पास, उसके बाद -5y का स्क्वायर और +5y का स्क्वायर एक पास, और इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे 2a -3b। ठीक, आगे देखेंगे तो 19 में 3 जोड़ देंगे, तो यानी हो गया यह 22। यहाँ से लिखेंगे क्या हम 22 x का स्क्वायर। ठीक है, और यह दोनों यहाँ से हट गया है, तो बाकी इनको हम यहाँ लिखेंगे 2a और -3b। तो ये क्या है, यही जो है किसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखने से पहले इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो इसे हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हो गया। इसके बाद क्या है 4 देखेंगे। 4 में है 2x का स्क्वायर और -y का स्क्वायर, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हो गया x का स्क्वायर और +3y का स्क्वायर, उसके बाद लिखा गया है तथा। ठीक ना, तथा है, उसके बाद है x का स्क्वायर -y का स्क्वायर। चलिए जहाँ जहाँ कामा है वहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, यानी 2x का स्क्वायर -y का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस x का स्क्वायर, उसके बाद से +3y का स्क्वायर, और जहाँ पे तथा है वहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्लस x का स्क्वायर -y का स्क्वायर। ठीक है, अब सजातीय पदों को एक पास लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे है 2x का स्क्वायर और ढूंढेंगे, यहाँ पर है एक। ठीक ना, यानी कि x का स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पे है और कहीं है, एक यहाँ पे है, तो इसको भी इसी के पास लिख लेंगे। ठीक है, अब y वाला एक पास लिखेंगे -y का स्क्वायर, और y एक यहाँ पर है 3y का स्क्वायर, यहाँ प्लस लिखेंगे 3y का स्क्वायर, और एक लास्ट में है -y का स्क्वायर। ठीक है, तो सजातीय पद जो है कि एक जैसे हो गए। अब इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक में जोड़ेंगे और यह इतना जो है कि एक में। तो 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो कितना हो गया 2 यानी 3 और एक कितना हो गया 4। यह हो गया 4x का स्क्वायर। और इसमें देखेंगे y दोनों के माइनस में, तो y कितना हो जाएगा माइनस माइनस -2y, और -2y में से 3y क्या करेंगे घटाएंगे, तो प्लस का केवल बचेगा y का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि यह y जो है दोनों जुड़ेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2y, यह हुआ। ठीक है, और यह है +3y का स्क्वायर, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो खाली एक, यानी कि एक नहीं लिखते हैं, खाली y का स्क्वायर ही क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया चौथा। और चौथा के बाद देखते हैं अगला। तो चौथा के बाद यहाँ से है क्वेश्चन नंबर
तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखते हैं। इसको कह रहा है कि घटाइए, तो हम देखेंगे हल पहला का हल देखेंगे कि पहला को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहला में लिखा हुआ है क्या, पहला में लिखा हुआ है 2xy माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर में से, मतलब इसमें से जो है कि हमें इतना घटाना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, घटाना है तो माइनस का चिन्ह और इसको ब्रैकेट में बंद करके हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई, पुनः है उसके बाद से प्लस 3xz और उसके बाद से है माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। और जो है कि बारी है ब्रैकेट खोलने की, तो ब्रैकेट हम यहाँ से क्या करेंगे, खोल देंगे। तो 2xy और उसके बाद है माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर। अब यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस यह हो जाएगा xy और यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा, तो यहाँ से यह हो गया। उसके बाद से हम यहाँ से, अब यह प्लस है तो इसको लिखेंगे -3 x z। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस तो हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है कि सजातीय पदों को एक पास, तो सजातीय पदों को हम अलग अलग कलर में यहाँ पे नीचे दिखा दे रहे हैं। यह देखिए यहाँ पे है एक्स वाई, ओके, बाद उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई, यह कलर में हो गया, और वाई का स्क्वायर यहाँ पे है, वाई का स्क्वायर यहाँ पे है, वाई का स्क्वायर यहाँ पे है, ये कलर में हो गया। और बाकी जो देखेंगे, बाकी जो बचा है वह डिस्कलर है, मतलब अलग अलग डिस्कलर कर सकते हैं क्योंकि वह अलग अलग में है। ठीक है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब जो एक कलर का है एक पास कर देते हैं, यानी एक्स वाई एक कलर क्योंकि है, क्योंकि एक जैसा है, एक्स वाई है, और यहाँ पे पिंक वाले में जो है कि एक्स वाई। ठीक है, तो यह हो गया एक्स वाई, और उसके बाद से हम अब हम देखेंगे एक्स वाई हो गया। अब उसके बाद से हम -2y का स्क्वायर, उसके बाद से है प्लस ग्रीन वाला 5y का स्क्वायर और प्लस है y का स्क्वायर, यह केवल किस में है, ग्रीन वाले में है। ठीक है, उसके बाद से बचा क्या, बचा यहाँ पे +3x का स्क्वायर, और उसके बाद क्या बचा, -3x का z, यह जो है कि बच चुका है। ठीक है, तो अब रेड वाले को हम यहाँ पे इतना क्या है, यह रेड से दिखाया गया था, इसको जो है कि हम कर दे रहे हैं क्या, ग्रीन, और बाकी जो है कि वह अलग अलग कलर में है। तो अब इसमें से दो में से एक्स वाई घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल एक्स वाई, तो एक एक्स वाई नहीं लिखते, केवल हम लिखेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे 2 जो है कि माइनस में है और 5 जो है कि यहाँ पे प्लस में है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें -2y का स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों को एक में जोड़ लेते हैं तो 5 है, कितना हो जाएगा, 6y का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो है यह इनको ऐसे ही लिख लेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 3xz यहाँ पे हो जाएगा अपना। अब यह हो जाएगा केवल एक्स वाई, और यहाँ पे देखेंगे कि ये भी माइनस है और यह प्लस है, तो ये भी वाई स्क्वायर है, तो इसको हम एक में करेंगे तो 6 में से 2 जो है घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। ठीक है, और बाकी सबको हम ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 3xz। अगर हम घात के रूप में लिखें तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 3 घात वाला पे x का पावर है तो इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर, पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे 4 पर भी है तो 4y का स्क्वायर, यानी कि पहले x फिर उसके बाद y, और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बचा हुआ पहले में एक्स वाई, तो एक्स वाई को भी पहले लिख सकते हैं। उसके बाद से है -3xz। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, यह जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। ठीक ना, अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 जो है कि यहीं पे लिखेंगे, पर इसे हम मिटाना पड़ेगा, इसे हम मिटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, यानी दूसरा का ही दूसरा है, तो दूसरा के दूसरा में क्या लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, उसके बाद से हम -3y, उसके बाद से है +7z में से घटाना है क्या, -2x और -3y और +7z। ठीक है, यह इसको घटाना है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 4x ऐसे रहेगा, माइनस जो है कि 3y यहाँ पर हो गया, और +7 जो है कि यह z है, यानी कि 7z, और माइनस। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पे अंदर जो है कि माइनस है, तो और जब बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस है, तो ब्रैकेट
कि बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे +2x, ठीक है। ये भी हो जाएगा +3y, और एक प्लस है तो ये हो जाएगा -7z, ठीक है। अब जो सजाती हैं उनको हम अलग अलग कलर में दिखा दे रहे हैं। x एक यहाँ पर है, x जो है कि एक यहाँ पर है, ठीक है, बाकी नहीं है। और उसके बाद से ग्रीन से दिखा दे रहे हैं y को, y यहाँ पर है, y एक यहाँ पर है। और उसके बाद दिखा दे रहे हैं z एक यहाँ पर है, z एक यहाँ पर है, ठीक है। इससे यह होगा कि इन पदों को हमें क्या करना है, एक पास लिखना है। तो 4 यहाँ पे हो गया, और प्लस जो है कि 2x जो है कि यहाँ पे हो गया, -3y यहाँ हो गया, और प्लस जो है कि 3y यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद से जो है कि +7z यहाँ हो गया, -7z जो है कि यहाँ हो गया। अब देखिए, अब इनको हम एक में जोड़ लेंगे तो 4 2 कितना हो गया, 6x, ठीक। और जब इनको जोड़ेंगे तो यह एक प्लस है एक माइनस, क्या हो जाएगा, यह एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। केवल 6x जो है कि ऐसा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरे का हल। अब हम देखेंगे तीसरा, उसके लिए भी यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देते हैं इसे। तो अब यहाँ से देखेंगे तीसरा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तीसरा प्रश्न, यानी कि दूसरा का तीसरा। तो दूसरा के तीसरा में लिखा क्या हुआ है उसको लिख लेते हैं। यानी लिखा हुआ है a² - 3b² + 7ab, ठीक है। इसमें से हमें घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाकी का जो है कि ब्रैकेट में लिखेंगे। a² - 3b² प्लस जो है कि 7ab, ठीक है। अब जो है कि उसके बाद अब देखिए a² यहाँ हो गया, -3b² हो गया, प्लस जो है कि 7ab, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और ब्रैकेट के बाहर है तो हम यहाँ से चिन्ह चेंज करना शुरू कर देंगे। a² प्लस हो जाएगा 3b², और यह जो है कि -7ab हो जाएगा, ठीक है। अब एक पास लिखना है, तो एक पास लिखने के लिए अब कलरिंग कर दे रहे हैं एक बार और, ठीक है। उसके बाद से अब डायरेक्ट आप समझिएगा, यहाँ पे b², यहाँ पे b², और उसके बाद से यहाँ पे 7ab और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख लेते हैं एक पास a² प्लस a², ठीक। उसके बाद से -3b² और प्लस जो है कि 3b², उसके बाद से है +7ab, उसके बाद से है -7ab, ठीक है। तो अब यह हो गया। तो अब देखेंगे a² यह जुट जाएगा तो यह हो जाएगा 2a², और बाकी एक प्लस है एक माइनस है, यानी प्लस माइनस ab प्लस माइनस, तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यह जो है कि प्रश्न नंबर दूसरा था, तीसरा का हल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प हमें देना है तीसरा में। तो हम हल लिखेंगे, और हल जो है कि यहाँ पे ए का, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं ए में है, यहाँ से कह रहा है कि x - y, और उसके बाद से है +2x, और उसके बाद से है -4y। तो इसका मान कितना होगा वह जो है कि हमें ऑप्शन यहाँ पे वो 1 2 3 इस ऑप्शन पे हमें टिक करना है। तो यहाँ पे है पहले है x, ठीक, उसके बाद y। तो अगर हम एक पास लिखें तो x एक पास लिखेंगे, प्लस उसके बाद लिखेंगे 2x, ठीक है। और उसके बाद यह y है, उसके बाद देखेंगे -y, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं -y, और उसके बाद से क्या -4y, ठीक है। ये दोनों एक पास हो गए, तो 2 में जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x, और यह दोनों माइनस माइनस है तो 5y। तो यह हुआ पहला का आंसर ए का। अब किस में है 3x - 5y, 3x - 5y, तो यह जो है कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है इसका सही है, ठीक है। विकल्प नंबर 2 में यह है, ठीक है। अब ऐसे जो कि बी को सॉल्व करेंगे, तो बी में लिखा हुआ क्या 2x + y, और उसके बाद से है -7, और माइनस ब्रैकेट में है 3x, और उसके बाद से है +y और -2z, ठीक, ब्रैकेट बंद। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 2x + y और -7, और यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस है तो -3x, और यह माइनस है, प्लस है तो क्या हो जाएगा -y, और यह माइनस है तो क्या हो जाएगा +2z हो जाएगा, ठीक। अब एक पास यहाँ से लिख के दिखा दे रहे हैं 2x, और यहाँ पे है -3x, इनको एक पास लिखेंगे, और y यहाँ पर है एक, और -y यहाँ पर है, और -z यहाँ पर है, और प्लस जो है कि 2z जो है यहाँ पर। अब जोड़ेंगे इसको तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा x, और एक प्लस है एक माइनस है, क्या हो जाएगा खत्म। और उसके बाद से जो है कि यहाँ पे z
और में से 2 जेड में से 1 जेड क्या करेंगे, घटाएंगे, तो पास बचेगा क्या, जेड है। तो यह इसका आंसर हो गया, यानी कि आगे हमारे पास माइनस जो है कि एक्स और जेड है। तो माइनस एक्स जेड किस में है, विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 जो है किसका सही है, विकल्प नंबर 3 जो है किसका सही है। ठीक है, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखते हैं। तो आगे जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 का हल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में कह रहा है कि एक में से इतना को क्या कीजिए, घटाइए। एक में से है जो है कितने को घटाना है हमें, तो हम लिखेंगे 1 माइनस, अब घटाना है तो -3x प्लस 2y और प्लस जो है कि -4z। ठीक है, अब इसको घटाएंगे हम, किस में से घटा रहे हैं, एक में से, तो एक हमारा वैसे ही रहेगा और यहाँ पे माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, तो +3x हो गया। उसके बाद से -2y हो गया और ये हो जाएगा क्या, +4z है। ठीक है, तो कहीं जुटने लायक नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखते हैं किसका, 5 का। ठीक है, तो 5 का हल देखेंगे। तो 5 में है, कह रहा है कि -ab में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए, योगफल इतना हो जाए। तो 2ab यह क्या है, 2 + ab योगफल है। तो अब क्या जोड़ें कि इतना हो जाए, कितना, तो उसमें से हम क्या करेंगे, a - b को घटा देंगे तो पता चल जाएगा किसमें क्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो 2a हमारा ऐसे हो गया, +b हो गया, माइनस, अब यह चिन्ह बदलेगा a और यह हो जाएगा +b। तो यहाँ से 2a हमारा ऐसे रहेगा और -a जो है कि हम यहाँ लिखेंगे और +b हो गया और यहाँ पर भी क्या है, +b। ठीक है, तो जब 2 में से घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पे a, और जब b जोड़ेंगे तो +2b हो जाएगा, यानी +2ab क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो यह हमारा जो है कि आएगा प्लस, यानी कि a + 2b को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 6 जो है कि प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है 2x + y, x - 2y से कितना अधिक है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो हल है, तो हम क्या करेंगे, 2x + y में से जो है कि x - 2y को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 2x + y, अब अंदर का चिन्ह बदलेगा तो -x, यह हो जाएगा +2y। तो x एक पास 2x - x और +y और +2y यहाँ पे हो गया। तो 2x में से x घटाएंगे क्या बचेगा, x, और यहाँ होगा +2 एक कितना हो जाएगा, 3y। ठीक है, तो यह इतना जोड़ने पर यानी कि इतना क्या है, उससे वह अधिक है, तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैच देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहले हम इसे इरेज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को इरेज कर लेंगे यहाँ से। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का हल। तो 7 का हल देखते हैं, हल जो है किसका है, 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है किसी गांव में पुरुषों की संख्या यानी कि 6x y + 5y का स्क्वायर - 8z है, तो महिलाओं की संख्या इतनी है 2x + xy - 2y। तो बताइए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पहले हम पुरुषों की संख्या लिख लेंगे, +5y और -8z है। अब इसमें से हमें क्या करना है, महिलाओं की संख्या घटाना है। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा 2x + yx और -2y। ठीक है, तो अब हम ब्रैकेट खोल के एक पास थोड़ा सा लिख लेते हैं इनको, xy प्लस जो है कि यहाँ से हो जाएगा 5y का स्क्वायर -8z है, और यहाँ से हो जाएगा -2x और यह प्लस क्या हो जाएगा, -yx और यह हो जाएगा +2y। ठीक है, अब हम जो है कि एक पास लिख लेते हैं 6xy और एक xy कहाँ पे है, और है कहीं xy जो है कि यहाँ पे है, तो यहाँ से लिखेंगे -yx या xy एक ही हुआ। ठीक है, उसके बाद कौन बच रहा है, 5y का स्क्वायर यहाँ बच रहा है, -8z जो है कि यहाँ बच रहा है, प्लस उसके बाद 2x बच रहा है, 2x और उसके बाद बच रहा है +2y। ठीक है, तो इनको हम जो है कि एक पास लिख लेंगे। अब देखिए 6 यहाँ पे है, 6 में से एक जो है घटेगा तो बचेगा 5xy और +5y का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, -8z जो है कि ऐसे रहेगा, -2x भी ऐसे रहेगा,
2 जो है कि वाई, ये भी ऐसे रहेगा। थोड़ा इसको क्रमबद्ध में लिख लेते हैं, यानी स्क्वायर वाला पहले, तो 5x² जो है कि पहले लिख लेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे प्लस 5xy, ठीक है। अब 5xy के बाद हम लिख सकते हैं क्या, -8z, ठीक, यानी 8z, उसके बाद से -2x, और उसके बाद से है जो है कि +2y, ठीक। तो इतने क्या है, उसमें ज़्यादा हैं, ठीक ना, इतनी जो है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर यह 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यहाँ से कि डेविड की प्रतिमा है 4x² + 7y - 2x भोजन पर, और -2x² + 4x + 5xy शिक्षा पर, और x² + 3xy जो है कि किराए पर खर्च होता है। क्या होता है, खर्च होता है। और वह मासिक आय उसकी जो है कि -5x² + 5x + 5xy हो तो ज्ञात कीजिए। अब हमारा प्रश्न यहाँ से है, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि डेविड का मासिक खर्च, तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, मासिक खर्च। तो हम हल लिख लेते हैं पहला, और खर्च ज्ञात करने के लिए हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो पहले क्या है, 4x², ठीक है, उसके बाद से है +7y और -2xy, ठीक है। यह जो है कितना खर्च होता है, किस पर, भोजन पर। उसके बाद से प्लस -2x² + 4x और प्लस जो है कि 5xy, यह जो है खर्च होता है शिक्षा पर। और उसके बाद से है x² + 3xy, यह जो है कि खर्च होता है किस पर, किराए पर। तीनों हमें टोटल करना है, एक में जोड़ना है। तो पहले लिख लेंगे 4x² और उसके बाद से है +7y और माइनस जो है कि 2xy, और उसके बाद से है माइनस, यहाँ क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x² और प्लस जो है कि 4x और प्लस जो है कि 5xy यहाँ हो गया, और यहाँ पर बचा हुआ है +x², तो +x² और उसके बाद से है +3xy, ठीक है। तो यहाँ तक यह हो गया। तो यहाँ से हम जो है कि अब एक पास इन्हें लिख लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से है क्या, पहले है 4x² और उसके बाद से है यहाँ पे -2x² 2x² है, 2x² और उसके बाद से एक अंतिम में है यानी कि x², इनको एक पास लिखेंगे। और उसके बाद से हम -2xy और जो है कि 5, उसके बाद से 5xy और उसके बाद से है +3xy, ठीक है। इनको एक पास कर लिए और बचा क्या है, +7y बच गया यह, ठीक है। तो इनको जो है कि यहाँ से अलग कर लेंगे और एक बचा है 4y प्लस बचा है एक 4x बचा, ठीक है। तो इसमें जो है कि यह जो है कि एक कलर के हैं, यानी एक सजाती हैं और यह जो सजाती हैं, और बाकी है जो है कि ये भी जाती हैं पूरा के पूरे। तो इसमें कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पे। तो 4 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी क्या हो गया 3x², ठीक है। 3x² हो गया और 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 5 3 8 यह हो गया, 2 घटाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 6xy यह हो गया, और बाकी जो है कि इनको ऐसे लिख लेंगे 7y और प्लस जो है कि 4x, यह ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है कि इतना क्या हो गया, इतना जो है कि हो गया मासिक खर्च। क्या हो गया, यह जो है कि मासिक खर्च हो गया, मासिक खर्च इतना जो है कि मासिक खर्च है, यह इतना रुपया उनका मासिक खर्च हो रहा है। यह हो गया पहला का उत्तर, मासिक खर्च हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें बताना क्या है, तो अब हमें लिखना क्या है, अब हमें प्रश्न नंबर 2 जो है कि सॉल्व करना है और बताना है कि डेविड की मासिक बचत कितनी है। तो पूरे आय में से यानी कि इसमें से यह जो खर्च हम निकाले हैं इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है कि लिख लेते हैं मासिक खर्च, ठीक है, यानी कि मासिक खर्च कितना है, मासिक खर्च है 3x² 4x और जो है कि
3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 4x भी है, ठीक है। उसके बाद से है प्लस जो है कि 6xy प्लस 6xy और xy, 6xy और 6xy के बाद क्या है प्लस 7y। तो 1 2 3 4 4 पद इसमें भी है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 4 पद है। और उसके बाद से लिखेंगे हम क्या, हम और लिखेंगे हम लोग यह मासिक आय। तो मासिक आय भी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मासिक आय, यहाँ पे हो जाएगा मासिक आय। मासिक आय कितना है, मासिक आय जो है किसमें है, -5x का स्क्वायर प्लस 4x, माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 4x, यह हो जाएगा। और उसके बाद से हम प्लस 5xy प्लस 5xy, यह जो है कि क्या है, आय है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो है कि यह दूसरा है, हमें ज्ञात करना है क्या, बचत। तो बचत ज्ञात करने के लिए हम आय से यानी कि -5x स्क्वायर प्लस 4x में से जो है कि 5xy, इसमें से क्या करेंगे हम, यह जो खर्च है उसको हम घटा देंगे। खर्च कितना है, 3x का स्क्वायर प्लस 4x और उसके बाद से है प्लस xy और प्लस क्या है 7y, ठीक है। यह जो है कि हम इसमें से घटाएंगे तो -5x स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, प्लस 4x भी ऐसे, प्लस 5xy भी ऐसे रहेगा। अब यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3x का स्क्वायर यह हो जाएगा -4x और यह हो जाएगा -6xy और यह हो जाएगा -7y, ठीक है। तो अब जो है कि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो पहले एक पास जो है कि उनको लिख लेते हैं, स्क्वायर एक यहाँ पर है, स्क्वायर एक यहाँ पर है, एक पास लिखेंगे। और xy एक यहाँ पर है, xy एक यहाँ पर है, इसको एक पास लिखेंगे। और जो है कि 4x और 4x जो है कि एक यहाँ पर है और जो है कि 7 यह एक अलग यहाँ पर है, तो इनको एक पास लिख लेते हैं। माइनस को जो है कि xy को एक पास कर लेते हैं, तो यहाँ से हो गया -5x का स्क्वायर और उसके बाद से है -3x का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद से है प्लस xy लिख लेते हैं, प्लस 5xy और -6xy, ठीक है। उसके बाद से है प्लस 4x और उसके बाद से हम -4x और -7y, ठीक है। अब जो है कि यह स्क्वायर एक जैसा था और यह जो है कि xy एक जैसा था और यह जो है कि 4xy एक जैसा और 7 केवल जो है कि अकेले एक जैसा है। तो मैं इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यानी कि -8x का स्क्वायर, यानी -8x का स्क्वायर। और उसके बाद से xy देख रहे हैं तो 5 कम है 6 ज़्यादा है, यानी कि केवल यहाँ बचेगा xy और यह जो है कि इससे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा 7y। तो यह क्या है, यह जो है कि मासिक बचत है, ठीक है। यह क्या है, मासिक बचत। तो इनका जो है कि यह मासिक बचत हो रहा है, तो यह इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। यानी यहाँ पर जो था कि खर्च मासिक खर्च था और पूरी आय में से हम मासिक खर्च क्या किए, घटा दिए। तो पूरी आय में से, और पूरी आय कितना है, पूरी आय को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यह जो है कि इनका पूरी आय है, ठीक है। और यह जो है कि इनका पूरी खर्च है। तो आय में से पूरा खर्च क्या किए, माइनस कर दिए। तो माइनस किए तो हमारे पास इतना बच के आया क्या, बचत, ठीक है। तो यह हो गया इस प्रश्न का आंसर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।